हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट केस को डिस्कस करेंगे। केस जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लेके है। टाइटल जो केस का है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स ऑन मस्टर रोल एंड अदर्स। साल 2000 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में कुछ डिसीजन दिया। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। उससे भी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में केस किस एक्ट को लेके हैं, किस पॉइंट ऑफ लॉ को लेके है। तो जो भी वर्किंग वुमेन होती है, जो बाहर काम-काज करने वाली महिलाएँ होती हैं, उनको जो प्रेगनेंसी का उनका टाइम होता है, उस टाइम जो है मैटरनिटी लीव के लिए ये एक्ट बात करता है। वो भी पेड लीव की बात करता है कि लीव तो मिलेगी लेकिन पेड लीव मिलेगी। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर वो सपोज़ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी हैं, तो उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी हैं, क्या हम भी मैटरनिटी लीव के लिए क्लेम कर सकते हैं लाइक अ रेगुलर एम्प्लॉयी? सो दिस इज़ एक्चुअली द केस जिसमें ये लॉ पॉइंट डिस्कस किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में क्लियरली ये हेल्ड किया कि येस, एक वुमेन जो है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 14 है भारत के संविधान में जो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जब आर्टिकल 14 जो भारत का संविधान है उसने क्लियरली इक्वालिटी की बात कर दी है, तो आप लेबर फोर्स में ये रेगुलर एम्प्लॉय है या ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसमें जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो मस्टर रोल पे जो महिलाएं काम करती थी, उन्होंने जब मैटरनिटी लीव क्लेम की लाइक रेगुलर वेमेन रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो विमेन थी उनकी तरह, तो उनको डिनाई कर दिया गया। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो डिनाई करने का रीज़न था वो ये था कि यू आर नॉट द रेगुलर एम्प्लॉई और इसीलिए हम आपको मैटरनिटी लीव नहीं दे सकते। तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट जो है महिलाएं चले गई ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल के बाद ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में सुना गया और लास्ट में ये डिवीजन बेंच जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वहाँ पे इस केस में डिसीजन आया। अब जो मेन पॉइंट था जो महिलाओं ने रेज़ किया, दैट वाज़ कि काम जो है वो इक्वल है, ऑब्लिगेशंस इक्वल हैं, ड्यूटीज़ इक्वल हैं लाइक द रेगुलर एम्प्लॉयी, देन डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे है। लेकिन दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यही जो मेन पॉइंट था, जो डिफेंड कर रहे थे कि दे आर नॉट द रेगुलर एम्प्लॉयी, तो रेगुलर एम्प्लॉयी की तरह हम इनको जो है मैटरनिटी लीव ग्रांट नहीं कर सकते। ऐसे में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, लेट्स डिस्कस दैट थिंग। उसके बाद जो है मैटरनिटी लीव जो है, उसको लेके ये सेटल्ड लॉ है और व्हाट वाज एक्चुअली हेल्ड by the honorable court. So let's discuss the decision. So the division bench in the honorable Supreme Court of India dismissed the special leave petition, and the court held that principles stated in Article 11 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women have to be read along with the contract of service between the Municipal Corporation of Delhi and female workers. The female workers on muster roll become entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act regarding the Article 39 and 42 of the Constitution. And the court further stated that all female workers, including female workers on muster rolls, are entitled to maternity leave of 6 weeks बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी। हालांकि 2017 के अमेंडमेंट के बाद जो है समय जो है वो 26 वीक तक कर दिया गया है, 26 वीक्स तक कर दिया गया है। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा मेन जो फोकस था इस वीडियो का वो यही था कि जो महिलाएं कंफ्यूज हैं कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं या एडहॉक एम्प्लॉय हैं, और मैटरनिटी लीव प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को टर्मिनेट कर दिया जाता है। उनको लीव नहीं ग्रांट करता है एम्प्लॉयर, लेकिन उनको टर्मिनेट कर देता है। तो ऐसे में यू कैन गो टू द कोर्ट। इनफैक्ट आप कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, और अगर आपको खुद अवेयरनेस होगी तभी ये आप कर पाएंगे। तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट योर राइट्स। अगर आपको ये राइट है, ये लॉ है आपके लिए कि जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है, वो भी पेड लीव का प्रोविज़न है, प्लीज़ अपने हक को जो है वो ऐसे राइट को इन्फ्रिंज ना होने दें, एंड जो है अपने एम्प्लॉयर से आप जो है ये राइट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।